2022 का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है वो मोदी की नीति अब साफ तौर पर समझ आने लगी है। और उस नीति में क्या-क्या चाल है और क्या-क्या चलन है, उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करें या मोदी के कैबिनेट मंत्रियों की बात करें। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और बताइए कि आखिरकार ये मोदी नीति कहां तक सफल साबित होगी। 2022 के चुनाव में चंद महीने बाकी हैं और उन चंद महीनों के पहले मोदी के लुभावने वादों का पिटारा खुल गया है। वो चाहे महिला से सशक्तिकरण की बात हो, वो चाहे कृषि कानूनों की बात हो, वो चाहे बेरोजगारों की बात हो। बीते दिन प्रयागराज यानी कि जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहां पर भारी भरकम एक चुनावी भाषण दिया गया। उस भाषण में सीधे और सरल तरीके से महिलाओं को लुभावनों को कई ऑफर दिए गए। कौन से ऑफर थे? वो थे महिला सशक्तिकरण के, महिला सुरक्षा के, महिला समूहों के। और उन समूहों में ये बताया गया कि आखिरकार मोदी जी महिलाओं के लिए कितना सार्वजनिक है। इतना ही नहीं, वहां पर एक महिला के नहीं बल्कि कई महिलाओं के बच्चों को गोदी में लिया और खिलाते हुए दिखाई दिए। इतनी अगर पूरी बातों का अगर चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो मोदी की अब नीति साफ हो गई है कि वो महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के दिलों में अपना छाप छोड़ना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि चुनाव के पहले महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो एक आम नागरिक है। होना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि बनारस जाने से पहले शायद वो 56 इंच का सीना कहने वाले मोदी 56 कैमरों के साथ वहां पहुंचते हैं। और शायद पहले देश ऐसा हुआ करता था कि कैमरे प्रधानमंत्री को ढूंढा करते थे, लेकिन इस तस्वीर में देखिए जब प्रधानमंत्री कैमरे को ढूंढ रहे हैं। ढूंढना भी चाहिए, ये सबको पता है कि मोदी की नीति वर्तमान समय में क्या है। आखिरकार 2022 के चुनाव के बाद लगे हुए हैं देश में प्रधानमंत्री के चुनाव। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो उसके लिए चुनावी समीकरण की जो बिसात है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर भारत में सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो बिहार या बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में ही बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। वो उत्तर प्रदेश की बात करें कि जहां पर भुखमरी में सबसे अगले पायदान पर वो उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश है कि जहां पर क्षेत्रफल सबसे ज्यादा और बेरोजगारी के साथ साथ आंकड़ों में भी अन्य राज्यों से पीछे न हटने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं चुनाव की, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देख रहे हैं। कैसे? बनारस में जनसभा हुई, मोदी पहुंचे और मोदी के साथ साथ कई समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों से आए लोग। लेकिन जो सबसे ज्यादा खास बात है वो है अब वर्तमान समय में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो समीकरण 1000 करोड़ रुपए बांटा गया महिलाओं के लिए। वो महिलाएं चाहे वो समूह से संबंधित हो, वो चाहे महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो, चाहे वो नारी सुरक्षा से, कई सारे ऐसे बदलाव, कई सारे ऐसे नियम, कई सारे ऐसे लोन, कई सारे ऐसे नीति जो अब महिलाओं के लिए ही दिखाई दे रही है। लेकिन इतना ही नहीं, अब जो रैली है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और वो कानपुर जहां पर बताया जाता है कि सबसे ज्यादा राजस्व इकट्ठा होता है। जब मैंने अखबारों के पन्नों को पढ़ा, उनकी बारीकियों को समझा तो लगा कि वाकई में मोदी जी अपनी नीति में वर्तमान समय में सफल हो रहे हैं। कैसे? जब इलाहाबाद में रैली हुई तो वहां पर महिलाओं को लाया गया दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से। अब जब कानपुर में है तो बताया जा रहा है कि 1000 बसों को, 250 लगभग 3000 कारों को और अन्य सवारियों से द्वारा कानपुर में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा किया भी जाना चाहिए। लेकिन एक
आप वक्त याद कीजिए कि जब देश में इंदिरा गांधी का कार्यकाल हुआ करता था, वो इंदिरा गांधी की जब प्रधानमंत्री बनी तो लोग उनको देखने के लिए उस राज्य के स्वयं आते थे और एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। लेकिन अब मौजूदा वक्त की स्थिति को अगर खंगालने की कोशिश करें तो लगेगा कि जब देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो ऐसे वक्त में लोगों का हुजूम इकट्ठा करने के लिए अब किराएदारों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन महिलाओं को बुलाया जा रहा है कि जो शायद अपने एक दिन में काम करने के बाद भरण पोषण करती हों, लेकिन चुनावी रैलियों में महिलाओं का पहुंचना, पुरुषों का पहुंचना अब मोदी के लिए एक सबब साबित होगा। लेकिन पहले मैंने बताया कि आप इस वीडियो में मोदी की नीति को समझेंगे। चुनाव के पहले जो भाषण किए गए, यानी कि वो जो किसानों से संबंधित हो, वो चाहे बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो या अन्य मुद्दों को, चुनावी लाभों के बीच में यानी कि कई वादों के बीच में अब जो पिटारा खुला है मोदी जी का, उससे आपको लगेगा कि शायद मोदी जी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। अपने दोनों हाथों से खोलकर ऐसे बांटा है कि जैसे कोई दाने एक भिखारी को दान कर रहा हो, और ऐसे ऐसे वादे कि मानो मोदी जी अपने ही जेब से शायद वो पूरी परिकल्पना को एक आसार देने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं कि एक एक पैसा, एक एक रुपया, एक एक नोट और मोदी के द्वारा किया गया एक एक कार्य वो सीधे और सीधे तौर पर जनता के टैक्स से ही किया जाता है। लेकिन चुनावी वक्त के रहते, चुनावी चाल के चलते ऐसे दिखाया जाता कि जैसे मानो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से ही किया हो। हालांकि देश की जनता अब समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो जरूर समझती होगी कि आखिरकार चुनाव के पहले इतने पिटारों का क्या मकसद। एक खास बात बताते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादा पढ़ा लिखा लोग वो वोट देने कम जाता है, लेकिन अगर उसको महिला घर में बोले, ये मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश और ऐसे राज्यों की जहां पर महिला सशक्तिकरण का वादा किया और महिलाओं का एक अच्छा खासा रुतबा दिखाई देता है। तो मैं बात कर रहा था पढ़े लिखे लोगों की। उन पढ़े लिखे लोगों में शायद वो एक तबका है कि वोट देने कम जाता है, लेकिन आप अगर उनकी महिलाओं को अगर आकर्षण का केंद्र बनाएंगे मोदी के द्वारा, तो शायद महिला को लगेगा कि मोदी जी ने हमारे लिए ये किया है तो वोट जरूर मिलेगा। यही वो चाल है मोदी की। अब एक केंद्र बिंदु मान लिया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कि महिला के साथ ऐसा कई सारी योजनाओं को लाया जाए जिससे वो आकर्षित हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सुमंगला योजना हो, अन्य हजारों योजनाएं हैं। हालांकि जमीन पर कितनी योजनाओं को फॉलो किया गया है तो वो आप और आपसे बेहतर और आपके इर्द गिर्द रहने वालों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप टीवी में बैठकर जरूर देखते होंगे, समझते होंगे, लेकिन वो आंकड़ों की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। ऐसी तस्वीरों को पेश किया जाता है कि शायद लगेगा कि मोदी जी ने अपने हाथों से खोल कर ही किया होगा। एक तीसरी बात, सबसे अच्छी बात बताते हैं कि मोदी जी ने प्रयागराज की रैली में कुछ बच्चों को अपनी गोदी में उठाकर फोटो खिंचवाई। उस फोटो के क्या मकसद है, उस फोटो के भी क्या मायने हैं, समझिए। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री किसी भी महिला के बच्चे को अगर अपनी गोद में उठवाकर फोटो खिंचाता है, उससे बताता है, तो महिला के दिल में, दिमाग में एक छवि बनती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे बच्चे को लेकर गोद में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। दिखना भी चाहिए। यानी कि जो चाल है, जो चलन है, जो तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के पल्ले में दिखाई दे रहे हैं। दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि 2022 का चुनाव के कुछ सालों बाद, यानी कि 2 सालों बाद देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और उस प्रधानमंत्री के चुनाव में तय होगा कि आखिरकार 2022 के बाद 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले देश के बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो अब चंद महीनों बाद आपको जरूर दिखाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो समझ आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ये जरूर बताएं कि आप मोदी की इस नीति के बारे में
कौन सी नीति, महिलाओं को आकर्षण करने की नीति में आप क्या राय रखते हैं, जरूर लिखिए। नमस्कार।